Hello everyone, welcome to Siebers Institute. So today we are going to discuss some questions that are based on series and row. But thing is that series based question तो हम लोग का प्री में भी आता है ना? But the thing is that यहाँ कुछ अलग होगा. वो वाला सीरीज नहीं आएगा यहाँ पर. यहाँ कुछ डिफरेंट होगा. यहाँ समथिंग डिफरेंट. ठीक है? Now डिफरेंट क्या होगा? पहले मैं रो बेस के बारे में बता रहा हूँ. ठीक है? जो रो बेस क्वेश्चन आएगा वो सपोज रो 1, रो 2, रो 3. यहाँ पर ये भी एक सीक्वेंस ही होगा. सीक्वेंस मतलब सीरीज ही होगा. बट द थिंग इज दैट टू तो नहीं होगा. 3 से 4 नंबर्स यहाँ आएगा. ठीक है? 3 to 4 numbers will be there. And row 2 में 3 to 4 numbers. Row 3 में 3 to 4 numbers will be there. After that, suppose 3 to 4 numbers. 3, 4, 5, 17. These are some numbers. Consider कर लो. ये row 2 है. Suppose यहाँ पर पकड़ लो 9, 23, 36, 42. ओके. यहाँ पर पकड़ लो 81, 9, 17, 41. ठीक है? Now ये row 1, row 2, row 3. I am talking about 3 row. ये जो 3 row है इसका रिजल्ट निकालना होगा. We have to find the result of this 3 row. But the thing is that without any mathematical operation, how can you find the resultant? है कि नहीं? प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ तो सही है ना? कुछ तो सही है. रिजल्ट निकालने के लिए इन सारों में से कुछ ना कुछ तो सही है. या बट यहाँ पर तो कुछ भी नहीं. So some conditions will be given. ठीक है? With the help of this condition, we have to solve this row or we have to find the resultant of this row. बाकी जो क्वेश्चन में होगा वो करना होगा. ठीक है? नाउ रो बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब जो बेसिक आइडिया मिल गया ना रो बेस्ड क्वेश्चन कैसा होगा. उसके बाद सीरीज बेस्ड एक बड़ा सा सीरीज होगा. बट थिंग इज दैट यहाँ पर क्या होगा, इसको स्टेप बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं. स्टेप 1 में कुछ कंडीशन गिवन. कंडीशन नहीं है एग्जैक्टली, कंडीशन नहीं है. इसको हम लोग क्या कहते हैं, रुक जाओ वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा. एग्जैक्टली कंडीशन नहीं है. कुछ डायरेक्शन गिवन होगा. स्टेप 2 में, स्टेप 3 में, स्टेप 4 में कुछ डायरेक्शन गिवन. ठीक है? सो स्टेप 1 का जो डायरेक्शन होगा, ध्यान से सुन लो. हाँ, स्टेप 1 का जो डायरेक्शन होगा उसको फॉलो करके यहाँ अप्लाई करेंगे जो गिवन सीरीज होगा. When we apply something, we will get something. तो स्टेप 1 का जो कंडीशन है उसको अप्लाई करके जो मिलेगा वो स्टेप 1 का सीरीज बन जाएगा. ठीक है? उसके बाद स्टेप 2 का जो कंडीशन होगा उसको हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे, स्टेप 1 पर. स्टेप 1 का जो सीरीज है वहां अप्लाई करेंगे. आफ्टर अप्लाइंग और एक सीरीज मिल गया. स्टेप 3 का जो कंडीशन है यहाँ अप्लाई करेंगे. स्टेप 4 का कंडीशन स्टेप 3 पर अप्लाई करेंगे. उसके बाद क्वेश्चंस आएगा. स्टेप 2 का क्वेश्चन 2 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं. स्टेप 3 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं. स्टेप 4 से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. क्लियर? ठीक है? हेलो, सही है? समझ में आया? माइन्यूट थोड़ा कुछ ना कुछ समझ में आया. तुमको तो आना ही है ऑब्वियसली, पहले तुम ये पढ़ चुके हो. मैं भी थोड़ा सा 0 नहीं 0.1. ठीक. अभी क्वेश्चन से आएगा वहां से 1 तक चले जाओगे. 0.1 से 1 तक विथ प्रैक्टिस 100 तक चले जाओगे. ठीक है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 1.
स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये कंडीशन भी हो सकता है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4, कंडीशन 5, ठीक है। ये स्टेप नहीं होना चाहिए, एक्चुअली ये कंडीशन होना चाहिए। These are some conditions. उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ टू रोज। ये एक रो है, ये एक दूसरा रो है, इन दोनों का सम चाहिए। कैसे निकालोगे? स्टेप 1 में रीड स्टेप 1, प्लीज रीड। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड प्राइम नंबर, अगर एक इवन नंबर है उसके बाद ऑड प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो ऑड ही होता है, प्राइम नंबर है, इवन नंबर के बाद प्राइम नंबर है, देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ द नंबर। तब रिजल्ट क्या हो जाएगा? ये दोनों नंबर का एडिशन। स्टेप 2, स्टेप 1 क्लियर? स्टेप 2, स्टेप 2, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर एक ऑड नंबर के बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, देन द रिजल्ट विल बी सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर नंबर फ्रॉम द ऑड नंबर। तब रिजल्ट क्या हो जाएगा? ऑड नंबर माइनस परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर नंबर, जो स्क्वायर नंबर इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, कहां से सब्ट्रैक्ट करना होगा? ऑड नंबर से, ठीक है। स्टेप 3, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर के बाद ऑड नंबर है, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ द नंबर। तब रिजल्ट क्या होगा? ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर, ठीक है। स्टेप 4, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नॉन प्राइम नंबर, अगर इवन नंबर के बाद ऑड नंबर है, बट द थिंग इज दैट वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, odd not non-prime number, then the resultant will be subtraction of odd number from the even number. Even number से उस odd number को माइनस करना पड़ेगा। स्टेप 5, if odd number is followed by an even number, अगर odd number के बाद even number है तो रिजल्टेंट कैसे आएगा? मल्टीप्लाइंग द नंबर, मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर? क्लियर? जो कंडीशन है वो पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। उसमें कुछ डाउट है? हाँ, होना चाहिए। डाउट क्या होना चाहिए? सपोज मैं फर्स्ट वाला रो में यहां लिख रहा हूं 452, डाउट ये होना चाहिए, यहां पर देखो जितना भी कंडीशन है, जो 5 कंडीशन है, किसी दो नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली 2 नंबर्स। यहां फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर 3 नंबर है, ओके फाइन, कोई बात नहीं। बट थिंग इज दैट दो नंबर ये पहले कंसीडर करूं या ये दोनों पहले कंसीडर करूं? यही डाउट होना चाहिए। पहले इन दोनों नंबर को कंसीडर करूं या इन दोनों? लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो, हमेशा लेफ्ट साइड से सॉल्व करो, सो दैट यू गॉट ए परफेक्ट आंसर। लेफ्ट साइड से, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। नाउ पहले इस दो नंबर को कंसीडर करो, 4 5, इवन नंबर, ये प्राइम नंबर। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड प्राइम नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ द नंबर। तब रिजल्ट क्या हो जाए? एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स। 4 एंड 5 को ऐड करो, कितना आएगा? हाँ, स्टेप 1 कंडीशन 1 फॉलो होगा, 9 आएगा। बट 2 जो ये एज इट इज है ही ना, 2 के साथ कुछ अभी तक काम नहीं किया, 2 यहां आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो 9 एंड 2, ये ऑड नंबर है, इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, ऑड नंबर के साथ इवन नंबर, मल्टीप्लाई। स्टेप 5, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, तो क्या हो जाएगा? 9 टू से कितना? 18। क्लियर? तो रो 1 का क्या मिल गया आंसर? 18। अभी रो 2 का देखते हैं, 13 9 3, ऑड नंबर स्क्वायर नंबर, ऑड नंबर स्क्वायर नंबर है क्या? ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 9 परफेक्ट स्क्वायर है ना, 3 स्क्वायर 9, तो क्या करना पड़ेगा, ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 9 को 13 से माइनस करना पड़ेगा, 9 माइनस 13 कितना, 9 माइनस 13 4 एंड 3। नाउ अभी ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर, ऑड नंबर, एनी प्राइम नंबर भी है, इफ एन कहा गया, इवन, हाँ, if an even number is followed by odd prime number, 3 to prime number भी step 1, then the resultant will be addition of both the number, result क्या हो जाएगा 4 plus 3 7। so रो 1 का रिजल्टेंट कितना आया 18, रो 2 का 7 आया, क्या चाहिए, फाइंड द सम ऑफ टू रोज, 18 plus 7 कितना 25, गॉट इट, क्लियर, एनी डाउट, शुड आई रिपीट, कोई ऐसा कोई है जिसके लिए मैं रिपीट कर सकता हूं, ऐसा कोई है जिसके लिए मुझे रिपीट करने के लिए मौका मिल सकते है क्या, एनीबॉडी, नोबॉडी, क्लियर, क्लियर हुआ, यस और नो, क्लियर, यस, बाकी सबका ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो खुद करो, ठीक है, आंसर सही, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई, फोर 15, वो वेरी गुड, 415, बाकी सबका डिफरेंस चाहिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड, रिजल्ट चाहिए, ओके सॉरी डिफरेंस चाहिए, 5 4 15, odd number perfect square number, odd number step 2, if an odd number is followed by perfect square resultant, then the results will be subtraction of the square number from the odd number, तो 5 minus 4 करना होगा, क्या आ जाएगा 1 115, odd number, odd number, if an odd number is followed by another odd number, odd number followed by another odd number, resultant will be addition of both the number, ये odd number है, तो क्या हो जाएगा 1 plus 15 16, ठीक है, नाउ ये देखो 21 16, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहाँ था, स्टेप 2, ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर नंबर फ्रॉम द ऑड नंबर, सो 21 minus 16 कितना आ जाएगा 5, 5 and 4, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट 5 and 4, ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर, ऑड नंबर कहाँ गया परफेक्ट स्क्वायर, हाँ यही, ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 परफेक्ट स्क्वायर है, इसको माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा 1, अभी डिफरेंस है 16 एंड 1 का डिफरेंस कितना 15,
So option 4, 15 is the correct one. Got it? Now, yes, গোটেইকেইটা কণ্ডিশ্যন ইউজ নহ'বও পাৰে, যিটো দৰকাৰ সেইটো। ঠিক আছে? जिसको जरूरत है उसको उठा लो, बाकी सब क्वेश्चन ही लाइफ की जैसा है ना, जो जरूरत है उसको उठा लो, जो जरूरत नहीं है उसको भाव ही मत दो, है कि नहीं? If the sum of the resultants of two rows is 20, find the value of x. ये दोनों का जो रिजल्टेंट है क्या है? दोनों का जो रिजल्ट है सम कितना है? 20। x का वैल्यू चाहिए। पहले तो रो 1 को सोल्व कर लो, ये तो इजी है। सोल्व 18 15 18 15 इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड कहां पर है? ऑड नॉन प्राइम नंबर, ये इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नॉन प्राइम नंबर, है ना? रिजल्टेंट विल सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम द इवन नंबर। 3 हो जाएगा, 3 6 सब्ट्रैक्ट करना होगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन होगा। कहां से? किसको सब्ट्रैक्ट करना होगा? ऑड नंबर को इवन नंबर से। नाउ ऑड इवन परफेक्ट स्कोर नहीं, ऑड इवन। हाँ, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, रिजल्टेंट कैसे आएगा? मल्टीप्लाइंग द नंबर, रिजल्टेंट कैसे आएगा? मल्टीप्लाइंग द नंबर, ऑड नंबर इवन नंबर। 80 60 80। नाउ अभी सी रिजल्टेंट 1 का, सॉरी रो 1 का रिजल्ट क्या आ गया? 18। सो रो 2 का रिजल्ट क्या चाहिए? टोटल 20 है, रो 2 के लिए 2 आना चाहिए रिजल्ट, है कि नहीं? टोटल 20 है, रो 1 का आ गया 18, रो 2 का कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, 8 एंड 3 दोनों को सोल्व कर लो। 8 एंड 3 इवन ऑड, आंसर आ गया था 9। इवन ऑड प्राइम नंबर, हाँ 3 प्राइम नंबर, इवन नंबर प्राइम नंबर, एडिशन करना पड़ेगा। 8 + 3 11 एंड x। अभी x ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके साथ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करके आंसर 2 होना चाहिए। सी फर्स्ट ऑफ ऑल 11 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करने से 2 नहीं आएगा, 11 के साथ कुछ प्लस करके 2 नहीं आएगा, 11 के साथ कुछ माइनस ही करना पड़ेगा तब 2 आ सकता है। हाँ 11 - 9 2 है, हाँ तो x का वैल्यू 9 हो सकता है। बट एक बार रीचेक करो, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ऑड के बाद परफेक्ट स्क्वायर होने से सब्ट्रैक्शन है तभी x = 9 होगा। ऑड है यहाँ पर, ऑड नंबर फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर नंबर फ्रॉम द ऑड नंबर, स्क्वायर नंबर फ्रॉम द ऑड नंबर। 9 को 11 से माइनस कर दो, 2 आ जाएगा। सो x का वैल्यू क्या है? 9। ठीक है, now try this।
अभी देखो, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू रोज इफ x इज द रिजल्ट ऑफ द सेकेंड रो। ये जो x है, इस सेकेंड रो का जो रिजल्ट है वही x है। पहले जो सेकेंड रो है उसका रिजल्ट निकाल लो, आफ्टर दैट यहां पर पुट करके इसका रिजल्ट निकाल लो, आफ्टर दैट दोनों को ऐड कर दो। सेवेंटीन। इसको सोल्व कर लो पहले। 6 स्क्वायर 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर, ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। 17 आ रहा है, सब्सट्रैक्ट होगा, कितना होगा, ये कितना आएगा, 17 आएगा ना, नहीं 7 आएगा, 7 एंड 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये क्या है, ऑड है इवन है, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, मल्टीप्लाइंग करना पड़ेगा, 14 आ जाएगा। हाँ? मतलब x का वैल्यू 14, x के रिजल्टेंट ऑफ सेकेंड रो, सो 14 एंड 5 इवन एंड प्राइम, इवन एंड ऑड, इवन एंड प्राइम, इवन है ये, ऑड प्राइम नंबर, एडिशन 14 प्लस 5 19 16। अगेन क्या है, ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा स्क्वायर नंबर को, ऑड नंबर से 3 आ जाएगा। अभी दोनों को ऐड कर दो, 17। ठीक है, नाउ नाउ ट्राई दिस, 23 26 10 18 k 45 25 18 30। कंडीशन 1 इज ऑन। हाँ, तुम लोग करो, सोल्व करो, 2 मिनट में आता हूँ।
Condition number 1. If an odd number is followed by a number which is a multiple of 3, अगर एक odd number को ऐसा number follow करे जो multiple of 3 है, then add 5 to the positive difference of both numbers. दोनों number का difference ले लो, after that उस difference के साथ 5 add करो. Condition 1. Condition 2. If an even number is followed by letter, एक even number को अगर एक letter follow कर रहे, जो resultant होगा वो क्या होगा? Product of number and the numerical value of the letter. Product of जो number का and numerical value of the letter, मतलब place value, letter का जो place value उन दोनों का multiplication होगा. Condition 3. If consonant is followed by number, अगर consonant के बाद number है, then the resultant will be the sum of number and numerical value of letter according to alphabetical series. Sum होगा, ठीक है? If a vowel is followed by number, अगर vowel के बाद number है, resultant will be cube of the positive difference of number and numerical value. ठीक है? Condition 5 इतना जरूरत नहीं है यहाँ पर. If an even number is followed by number which is a multiple of 5, then 5 is subtracted from both the numbers. Okay, fine. If prime number is followed by composite number, composite, you know ना what is composite number? किसी दो नंबर से जिसको जो नंबर का मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर मिलेगा वो कंपोजिट नंबर है. मतलब द नंबर जिसका फैक्टर खुद एंड 1 के अलावा और दूसरा भी है वो एक कंपोजिट नंबर है. सिंपली, ठीक है? खुद सपोज 3 का फैक्टर क्या है? 3 into 1 और तो कोई ही नहीं, ये कंपोजिट नंबर नहीं. सो 4 क्या है? 4 एक कंपोजिट नंबर है. 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, itself and 1 का मल्टीप्लिकेशन से, मतलब ये भी एक फैक्टर है, और 2 into 2, ठीक है? एक कंपोजिट नंबर. तब क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट्स ऑफ बोथ द नंबर विल बी द रिजल्टेंट. ठीक है? पहला वाला रो 1 को देखो, 23, 26, 10. ये तो प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है. प्राइम नंबर के बाद कंपोजिट नंबर. प्राइम नंबर के बाद क्या है? कंपोजिट नंबर. ये प्राइम नंबर है, उसके बाद कंपोजिट नंबर 3, 298. प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ बोथ द नंबर्स. यूनिट डिजिट क्या है? 3 and 6, 18. उसके बाद 10. 18 and 10 इवन. और ये जो 10 है मल्टीपल ऑफ 5 है. इवन के बाद मल्टीपल ऑफ 5 था ना, क्या ऐसा कुछ था? ऑड नंबर इज फॉलोड बाय नहीं, इवन नंबर इज फॉलोड बाय लेटर नहीं, कॉन्सोनेंट नंबर नहीं, भावेल भी नहीं, इवन नंबर. हाँ, इवन नंबर इज फॉलोड बाय नंबर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 5. हाँ, 10 मल्टीपल ऑफ 5 है. देन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द सम ऑफ नंबर. इन दोनों का सम पहले निकाल लो. 28 माइनस 5, इन दोनों का सम से 5 माइनस करने के लिए बोल रहे हैं ना. कितना आएगा? 23. सो रो 1 का रिजल्ट कितना आया? 23. क्लियर? रो 1, ठीक है? रो 1 का रिजल्ट कितना है? 23. नाउ रो 2, 18 के 45. Now, even number is followed by letter. Yeah, condition 2. Even number followed by letter
रिजल्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लेटर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज, मतलब प्लेस वैल्यू। क्या का प्लेस वैल्यू कितना 11, ये क्या है 18, दोनों को मिला दिया जाए मतलब मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 8 9 1 198 होगा ना, होगा मेरे हिसाब से होगा। ये 45 है। अब इन दोनों का निकाल लो, ये तो इवन नंबर, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5, ये इवन नंबर, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5, condition number 5 even number followed by number which is multiple of 5, so 5 सब्ट्रैक्ट करना होगा sum of both the numbers। तो पहले ही मैं 45 से 5 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 40 आएगा, 198 प्लस 40 कितना होगा 138, कितना आया 138 है कि नहीं, 138 होगा, रो 2 का रिजल्ट 138 आ रहा है। 238, हाँ हाँ 238, हाँ हाँ सॉरी 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 138 नहीं, 190 के साथ 198 के साथ 40 प्लस करने से 238, एक्सट्रीमली सॉरी। नाउ ये 25 18 30 ऑड नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3, ये स्टेप 1। अभी कंडीशन 1 को देखो, ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर फॉलोड बाय नंबर व्हिच इज मल्टीप्लाई ऑफ 3, 3 का मल्टीप्लाई होना चाहिए 5 टू डिफरेंस ऑफ बोथ द नंबर्स, दोनों नंबर्स का डिफरेंस ले लो, 25 18 कितना 7, 7 के साथ 5 ऐड करना होगा, कितना आएगा 12, 12 एंड 30, इवन नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5, सम के साथ सम ले लो, उसके बाद ऐड करो, देन -5, तो कितना आएगा, ये होगा 42, 42 माइनस 5 37, 37 तीनों को ऐड कर दो, ये कितना होगा 15 18 1 6 7 8 9 298, 298 करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ ट्राई दिस।
What is the answer? ओके, जिससे हो रहा है ट्राई करो, बाकी सब देखो। टी, टी के बाद नंबर है, कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय नंबर। अगर कॉन्सोनेंट के बाद नंबर है 385, कॉन्सोनेंट के बाद अगर नंबर है तो क्या करना होगा? कंडीशन नंबर 3, consonant is followed by number, resultant with sum of the number and numerical value of letter according to alphabet। 18, t का कितना प्लेस वैल्यू 20, 18 कितना हो जाएगा? 28 b। अभी b देखो, इवन नंबर फॉलोड बाय लेटर, देन द रिजल्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। ये इवन नंबर है 28, प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब प्लेस वैल्यू, p का प्लेस वैल्यू 2, कितना होगा ये? 56। सो रो 1 का 56 आया, रो 1 का 56, रो 1 का रिजल्ट 56। एनी डाउट? शुड आई रिपीट रो 1? नाउ रो 2, u 27 125। हाँ, सॉरी 38 होगा, 38 होगा कि कैसे 28 होगा? क्या हो रहा है मेरा? 20 एंड 18, थैंक यू। 38 होगा ना? 38 बी, बी का प्लेस वैल्यू 2, 76। एक्सट्रीमली सॉरी, ये क्या होगा? 76। रो 2, u27 125, भावेल, if a u vowel है ना, vowel is followed by number, क्या हो जाएगा? resultant will be cube of the positive difference of the place value मतलब numerical value of letter and ये जो नंबर है u का कितना? 21 21 27 क्या हो जाएगा? 6, 6 का क्यूब कितना? 216 125। इवन नंबर इज फॉलोड बाय नंबर, ये इवन नंबर है, एक ऐसा नंबर है जो 5 का मल्टीपल है, तो 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सम ऑफ बोथ द नंबर, दोनों को ऐड करके 5 ऐड करना, 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब 216 में प्लस 120, यहाँ से 125 से मैं 5 माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ 6 3 3, ये 336 है ना? ये 336 है ना? ओके, नाउ रो 3, J 1349, J कॉन्सोनेंट के बाद नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सम। J कितना? 10, J का प्लेस वैल्यू कितना? 10, 10 एंड 13 पास करके कितना आएगा? 23 49। अभी देखो यहां पर क्या होगा? प्राइम नंबर इज फॉलोड बाय कंपोजिट नंबर, 23 प्राइम नंबर है, 49 कंपोजिट नंबर है, और देन द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ बोथ द नंबर, दोनों यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट, 9 थ्री जा कितना? 27, इसका कितना आ गया? 27। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट टू रो एंड द रिजल्टेंट ऑफ थर्ड रो। ये दोनों को पहले ऐड कर लो, उसके बाद 27 माइनस कर देना चाहिए, हो जाएगा। 27 माइनस करने से 12, ये 10 11 412 माइनस 27, 12 माइनस 7 इक्वल टू 5, 10 माइनस 2 इक्वल टू 8, यहाँ पर 385 बिल्कुल सही था। नाउ ये होमवर्क कर लेना।
हो जाएगा। हाँ ये सेम ही है, होमवर्क मत करो, सेम ही है। क्वेश्चन अलग है क्या? क्वेश्चन भी सेम ही है। अब ये देखो, स्टेप बेस्ड सीरीज, ये एक बड़ा सा सीरीज है। स्टेप 1 में जो डायरेक्शन है उसको एक बार अप्लाई करना होगा, स्टेप 2 में जो डायरेक्शन है उसको अप्लाई करना होगा, स्टेप 3 में जो डायरेक्शन है उसको अप्लाई करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन विल बी लाइक दैट, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स अरेंज्ड बिटवीन n and t in step 2, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, द कॉन्सोनेंट्स व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल, जो कॉन्सोनेंट जिसके पहले सिंबल से आर अरेंज्ड इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर जस्ट आफ्टर टी, टी कहां पर है? हाँ यहाँ पर। जो कॉन्सोनेंट जिसके जस्ट पहले सिंबल है, जितना भी मिलेगा सबको टी के बाद अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करोगे? इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। कॉन्सोनेंट जिसके जस्ट पहले सिंबल, सिंबल इट मीन सिंबल के बाद जो कॉन्सोनेंट है, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट है क्या? नहीं है। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट है, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट है, एक जी है। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट, ये तो वावेल है। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट, ये एक एन है। सिंबल के बाद ये वाला वावेल है, सिंबल के बाद ये कॉन्सोनेंट नहीं है। सिंबल के बाद ये कॉन्सोनेंट, ये है एम एस, जी एन एम एस, यही है ना सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट? और कहीं है क्या? और है क्या सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट? नहीं। ए डी 2 @ 3 p 6 h i परसेंटेज एम्फासेंट, जी को हम लोग स्किप करेंगे। 7 l एक्सक्लेमेटरी, ई बीटा, एन को स्किप करेंगे। 6 3 कॉपीराइट, ये ओ है, हाँ जीरो नहीं। 4 x इंफिनिटी u z 1 ओमेगा n एन, एस को स्किप करेंगे। टी, टी के बाद सबको रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होगा। मतलब पहले एस आएगा, एस के बाद एन आएगा, एन के बाद एम आएगा, उसके बाद जी, ठीक है। एस एन एम जी, ठीक। स्टेप 1 कंप्लीटेड। अभी स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या बोल रहे हैं? नंबर्स व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर्स, नंबर्स जिसके बाद लेटर्स है आर इंक्रीज बाय 2, +2 करना पड़ेगा। एंड अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर बिटवीन एन एंड टी, एन एंड टी के बीच में लिखना पड़ेगा डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब ये सी, यहाँ पर डाटा गिवन है। स्टेप 2 इज अप्लाइड आफ्टर स्टेप 1, स्टेप 3 इज अप्लाइड आफ्टर स्टेप 2। ये कहाँ अप्लाई करेंगे? स्टेप 1 पर। नंबर्स जिसके पास बाद लेटर से, नंबर्स के बाद लेटर, नंबर के बाद लेटर ये है, ये एक नंबर के बाद लेटर है, ये भी एक नंबर के बाद लेटर, नंबर के बाद लेटर नहीं है, नंबर के बाद लेटर नहीं है, नंबर के बाद लेटर ये भी है, और नहीं। 4 नंबर से है ना? और कहीं है क्या नंबर्स के बाद लेटर? चेक कर लो। उसको एन एंड टी के बीच में लिखना पड़ेगा। ए डी 2, 3 को स्किप करेंगे, पी 6 को स्किप करेंगे, एच आई परसेंटेज एम्फासिस 7 को स्किप करेंगे, एल एक्सक्लेमेटरी, ई बीटा 6 3 कॉपीराइट,
ओ 4 को स्किप करेंगे, एक्स इंफिनिटी यू जेड 1 ओमेगा 9 ये एन के बाद पहले जो नंबर से सबको क्या करना पड़ेगा, 2 इंक्रीज करना पड़ेगा, 3 या 6 भी है तो ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। दे शुड बी अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले 9 आएगा, उसके बाद 8, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद टी आएगा, एस एन एम जी। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। एक गलती हो गया, जितना क्वेश्चन आएगा सब गलत हो जाएगा। नाउ स्टेप 2, स्टेप 3, सिंबल्स व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर। सिंबल्स के बाद जो सिंबल्स के बाद लेटर्स है आर ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज। सिंबल्स के बाद लेटर, सिंबल्स के बाद लेटर, ये वाला सिंबल, सिंबल्स के बाद लेटर, ये एम्फासिस, सिंबल के बाद ये एक्सक्लेमेटरी, सिंबल के बाद लेटर नहीं, सिंबल के बाद लेटर कॉपी, सिंबल के बाद लेटर, ये भी एक सिंबल के बाद लेटर और नहीं। ठीक है, ये 4 है, 1 2 3 4, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, S3 AD 2 P HI percentage L E beta 63 OX UZ 1 omega 9 En 9865 TSN MG। यही है, कुछ मिस हो रहा है क्या, देख लेना है। नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स अरेंज्ड बिटवीन एन एंड टी इन स्टेप 2। स्टेप 2 में एन एंड टी के बीच में जो नंबर्स है उन सबका सम कितना है, 9865 15 20 28 होगा ना, 9865 को ऐड करने से 9 + 6 15 + 5 20 + 8 28, 28 इज द करेक्ट। कहां पर है, ठीक है। सी यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, बट थिंग इज दैट एग्जाम में एक से ज्यादा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन तो आ सकते हैं, 3 क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ ट्राई दिस। साथ में सोल्व करते हैं, मेरा भी दिमाग, तुम लोग ये चेक करो कुछ गलत हो रहा है क्या, ठीक है, ठीक है ना। स्टेप 1 में देखो, नंबर्स व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर। जो नंबर है जिसके जस्ट पहले लेटर एंड जस्ट आफ्टर लेटर आर अरेंज्ड एट द एंड ऑफ द सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, दे आर अरेंज्ड जस्ट आफ्टर ई के बाद में, मतलब नंबर्स जिसके इमीडिएटली प्रीसीडेड इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, पहले लेटर बाद में भी लेटर, कहां पर है, ये एक 6, ये नहीं है, ये ओ है, ओ नहीं ए 0 है, हाँ ये, और कहा, ये है, यही है, तीनों ही, एंड यहाँ। स्टेप 1, 4x f @m power k has 8 l has t u, o को स्किप करेंगे, ओ सॉरी 0, v9 परसेंटेज d स्टार p2 क्वेश्चन मार्क zn, ये वाला 2 को स्किप करेंगे, h j $7 1 r 3e।
ई के बाद अरेंज करना होगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पहले 0 आएगा, सॉरी पहले 0 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 6 आएगा। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है क्या, एक बार चेक कर लो। ठीक है, स्टेप 2, सिंबल्स व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर। जो सिंबल्स के बाद जो लेटर है, अगर किसी सिंबल के बाद लेटर है एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर, सिंबल जिसके जस्ट पहले नंबर है, जिसके जस्ट बाद लेटर है, आर अरेंज बिटवीन जेड एंड एन। जेड एंड एन के बीच में अरेंज करना पड़ेगा। किसको अरेंज करोगे? सिंबल्स को। सिंबल्स जिसके जस्ट पहले क्या है? नंबर एंड आफ्टर फॉलोड बाय लेटर। हाँ, सिंबल्स के पहले नंबर चाहिए, सिंबल्स के पहले नंबर नहीं है, सिंबल्स के पहले नंबर नहीं है, सिंबल्स के पहले नंबर नहीं है, नहीं है, ये है। सिंबल्स के पहले नंबर है, ये एक सिंबल है। सिंबल्स के पहले नंबर, उसके बाद लेटर भी है, हाँ है। सिंबल्स के पहले नंबर, हाँ है, लेटर है, हाँ है। सिंबल्स के पहले नंबर है बट लेटर नहीं है, नंबर नहीं है, लेटर नहीं है। ठीक है, दो ही है, जो सिंबल्स के पहले नंबर उसके बाद लेटर। और अरेंज बिटवीन किसके बीच में अरेंज करने के लिए बोल रहे हैं? जेड एंड एन। जेड एन कहाँ है? यहाँ पर अरेंज करने के लिए बोल रहे हैं। 4 एक्स एफ एट द रेट एम पावर के हैज 8L हैज TUV9, परसेंटेज को स्किप करेंगे। डी स्टार P2 क्वेश्चन मार्क को स्किप करेंगे। जेड, इन दोनों सिंबल को कहाँ अरेंज करना पड़ेगा? जेड एंड एन, परसेंटेज क्वेश्चन मार्क, बाकी सब एज इट इज लिख दो। NH J7 $1 R at the rate 3E 0 to 6। ठीक है, स्टेप 2 हो गया। नाउ स्टेप 3, the letters which are immediately followed by symbols। लेटर्स जिसके इमीडिएट बाद क्या है? सिंबल से, बट नॉट प्रीसीडेड बाय लेटर, मतलब यहां पर लेटर नहीं होना चाहिए। और अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर राइट एंड ऑफ द सीरीज। लेटर के बाद सिंबल चाहिए, बट वो लेटर के पहले और एक लेटर नहीं होना चाहिए। मतलब सिंबल्स के पहले लेटर, उसके पहले नंबर या सिंबल चाहिए। ठीक है, मतलब यहां पर क्या चाहिए? लेटर नहीं चाहिए, नंबर या सिंबल चाहिए। नंबर या सिंबल, लेटर, सिंबल, यहां पर लेटर नहीं चाहिए। सिंबल्स के पहले लेटर, उसके पहले भी लेटर, ये वाला नहीं होगा लेटर। सिंबल्स के पहले लेटर, उसके पहले सिंबल, सिंबल्स के पहले लेटर, उसके पहले सिंबल्स, हाँ ये। सिंबल्स के लिए पहले लेटर, उसके बाद नंबर, हाँ ये होगा। सिंबल्स के पहले लेटर, उसके पहले नंबर, हाँ ये डी होगा। सिंबल्स के लिए पहले लेटर, ये होगा। सिंबल से पहले लेटर चाहिए, नहीं है, हाँ ये है। बहुत सारा मिल गया, कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6। इसको क्या करना पड़ेगा? लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, राइट एंड ऑफ द सीरीज। 4x f एट द रेट एम को स्किप करेंगे, पावर के को स्किप करेंगे, हैज 8 हैज TUV9, डी को स्किप करेंगे, स्टार P
2 Z को स्किप करेंगे, परसेंटेज क्वेश्चन मार्क N H J 7 $1 R को स्किप करेंगे, @3 E 0 2 6। तो क्या आ जाएगा, पहले क्या आएगा, D आएगा पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, D, उसके बाद L आ जाएगा, नहीं K आएगा, K L, उसके बाद M आ जाएगा, M, उसके बाद R आएगा, हाँ लास्ट में Z। ठीक है, कितना मिला था, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6। ठीक है, ठीक चल रहा है अभी तक। S4 स्टेप 4 और एक स्टेप, द नंबर व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर, नंबर जिसके पहले लेटर है और इंटरचेंज विद द एलिमेंट जस्ट आफ्टर इट, नंबर जिसके जस्ट पहले लेटर है उसको एक्सचेंज करेंगे किसके साथ, यहाँ पर जो नंबर के जस्ट आफ्टर जो है उसके साथ प्लेस एक्सचेंज करेंगे। नंबर जस्ट पहले जो लेटर है उसको ढूंढ लो, नंबर जस्ट पहले लेटर, नंबर के पहले लेटर चाहिए, नंबर के पहले लेटर नहीं है, नंबर के पहले लेटर है ये 9, नंबर के पहले लेटर ये है, नंबर के पहले लेटर ये है, नंबर के पहले लेटर नहीं है, ये तो नहीं है, 3 है नंबर के पहले लेटर, 4 X F @power has 8 has TU भी, इसको नेक्स्ट जो है उसके साथ एक्सचेंज करेंगे। EO भी है, सॉरी ये भी नंबर, हाँ थैंक यू, ये EO नहीं E0, थैंक यू। यहाँ पर स्टार आ जाएगा, 9 आ जाएगा, P परसेंटेज 2 क्वेश्चन मार्क NHJ $7 1 @30 E 26 DKLMRZ हो गया। Now, which of the following element is fourth to the right of D in the step 2? स्टेप 2 में D का फोर्थ राइट ये है, D कहाँ पर है, D यहाँ पर, फोर्थ राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, Z, ऑप्शन 4। ठीक है, सेम है क्या, सेम, हाँ सेम ही है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ R फ्रॉम राइट हैंड इन स्टेप 4? R का पोजीशन राइट हैंड से स्टेप 4 में, R का पोजीशन राइट हैंड से सेकंड है, सेकंड पर है। ठीक है, ठीक है, सेकंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉय योर क्लास। थैंक यू।